मेरे खेत में लगे हुए सिर्फ एक कद्दू ने आज मेरे को दूसरों के खेत से इतनी ढेर सारी सब्जियां दिलवाई, इससे हफ्ता तो निकल ही जाएगा और पापा ने ऐसा काम दिया कि पूरी हालत खराब हो गई। हमारे वहाँ मौसम के हालात तो कुछ ऐसे चल रहे हैं कि सुबह उठकर जैसी बाहर देखो तो ना हर तरफ बादल ही देखने को मिलेंगे। अब ऐसे मौसम में तो हम लोग कुछ काम कर नहीं सकते और खेतों के भी सारे काम पीछे छूटते जा रहे हैं। अभी एक काम याद आ गया है कि कुछ दिन पहले मैंने टमाटर पकाने के लिए डाले थे, जहाँ तो चूहे ने घर बसाया है। तू तो गया बेटे। अपने घर का खुकार शिकारी लेकर आ गया हूँ, जिसको एक क्रेट के ऊपर रख देता हूँ। अभी कुछ ही देर में चूहा तो पकड़ दिया और मेरे इतने ढेर सारे टमाटर खा दिए। इसके अंदर पूरे 6 चूहे निकले जो सारे हमारे बिल्ले राम के पेट के अंदर चले गए। बगल में ही मम्मी ने नाशपाती खाने को रखी थी, जिसमें कई दाने तो सड़ गए और कुछ दाने ना पीले भी पड़ गए। एक दाना यहाँ पर से टेस्ट करता हूँ पर कुछ खास नहीं हो रहा है। इधर की साइड चूहे निकलने के बाद मम्मी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया और हमारा बिल्ला अभी भी एक चूहे की तलाश में है। में से एक चूहा तो भाग गया, जिसकी तलाश में बिल्ला पता नहीं कब तक लगेगा। बारिश तो खैर हमारे वहाँ शुरू होगी और अपने दिन का भी खाना खा लेता हूँ। अभी आज के खाने में तो दाल चावल बना है, पर शाम के वक्त पापा ने अभी एक काम बता दिया है मेरे को। ऐसे मौसम में लकड़ी की तो सख्त जरूरत है, तो इसलिए भी पापा और मैं जा रहे हैं लकड़ी बनाने के लिए। कुल्हाड़ी और दराती को तीखा करने के बाद पापा और मैं खेत की तरफ को आ जाते हैं, जहाँ कई दिनों से ना लकड़ियां रखी थी हमने। बरसात का मौसम चला हुआ है और खेतों पर इतनी ऊंची घास हो रही कि यहाँ से जाना भी मुश्किल हो रहा। ऐसे झाड़ियों से निकलकर यहाँ तो हम लोग पहुंच गए, जहाँ से पापा लकड़े निकालते हैं और सीधा ना मैं घर की तरफ को सारता हूँ इनको। इतनी घनी घास में फोड़ तो पाएंगे नहीं, तो इसलिए खुले पर ही लेकर आना पड़ेगा। पापा और मैं वहाँ से सारी लकड़े तो लेकर आ गए हैं, तो इसलिए फटाफट से खुली जगह में जाते हैं, जहाँ पर ना भी लकड़ी फोड़ेंगे हम लोग। आज कई दिनों के बाद कुल्हाड़ी चलाने वाला हूँ, जिससे हालत तो खराब होगी और पूरा शरीर भी खुल जाएगा। हमारे वहाँ चूल्हे के लिए लकड़ी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और अभी ना हम लोग बांस की लकड़ी फोड़ ले। इसकी लकड़ी इतनी ज्यादा हार्ड है कि फोड़ने में भी दिक्कत कर रही है और हाथों में भी दर्द हो जा रही है। पापा और मैं बारी बारी करके लकड़ी फोड़ते हैं और मोटे गिल्टों को बीच से अलग ही करना पड़ रहा। कुछ देर के बाद जितनी लकड़ी हम लोग लेकर आए थे वो सब फोड़ दिया और अब इनको घर को लेके जाना है। पापा तो खैर यहाँ पर गड्ढा लगा रहे और मैं जो है लकड़ी साड़ता हूँ। हमारा एक हफ्ते का लकड़ी का जुगाड़ तो हो गया और ऐसी लकड़ी आजकल बहुत कम ही मिलती है। कुछ दिनों के लिए आराम तो हो गया और अब जाड़ों में दोबारा से लकड़ियां बनानी पड़ेगी। सारा सामान घर पहुंचाने के बाद एक और काम के लिए आ गया हूँ, जो की गाय के लिए कुट्टी काटना है। ये काम तो हमारा रोज का रहता ही है, पर आजकल टाइम न मिलने की वजह से कभी कभी कर रहा हूँ मैं। मम्मी लोग घास काट कर भी आ गए हैं, जिसके बाद मम्मी के साथ मैं सीधा चले जाता हूँ कद्दू लेने के लिए। कुछ देर तक तो यहाँ हम लोग कद्दू ढूंढते हैं, क्योंकि एक कद्दू के अलावा ना बहुत सारे कद्दू लगे होंगे इसमें। एक कद्दू तो हमको यहाँ पर मिल गया है, जिसको ना फटाफट से तोड़ते हैं और ये भी किसी को देने के लिए जाना है। सब्जी की तो कमी होनी नहीं, पर शाम के वक्त मौसम सही होने के बाद हिमालय के भी दर्शन हो गए हमको। घर जाके कद्दू को एक झोले में रखता हूँ और जेमी को लेकर ना सीधे निकल जाता हूँ अपने ऊपर वाले घर में, जहाँ मुकेश भाई सामान पैक कर रहे होते हैं। तो इसको एक कद्दू देता है और इसने अपने खेत से ना इतनी ढेर सारी सब्जियां तोड़ लिखी है। यहाँ मूली, बैगन, शिमला मिर्ची से लेकर जो भी आजकल सब्जी हो रही है ना, वो सब देखने को मिलेगी। फिलहाल ये वाली सब्जी तो यहाँ पर पैक करने के लिए लगा है, जो की आप सभी लोग देख ही सकते हो कि कितनी शानदार हो रही है। इसके लिए जो है मैं कद्दू लेकर आया हूँ, तो ये न मेरे को सीधे अपने खेत पर ही ले गया, जहाँ बहुत ढेर सारी चीजें लगाई और पहले महीना यहाँ पर बैगन देखने को मिल गए। जो है मिलने अभी कई सारे बैगन तोड़ते और बगल में ही ना गोभी भी लगाई है। गोभी ये खेत में कई सारी गोभी तैयार होने वाली है और कुछ ही दिन में ना गोभी की हार्वेस्टिंग करेंगे। कुछ गोभी तो यहाँ पर अभी मिलने तोड़ देता और इतनी ढेर सारी सब्जियां लेकर सीधा निकलता हूँ घर की तरफ को। एक हफ्ते तक तो हमारी सब्जी आराम से चल जाएगी, पर आप सभी लोग ना मेरे को फॉलो जोर से कर लेना।